हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो हम पढ़ेंगे मार्च 5 से लेकर के मार्च 11 तक का करंट अफेयर्स। हमने इसके जो प्रीवियस वाली वीडियोस हैं ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। फ्रॉम जनवरी हमने ये स्टार्ट किया हुआ है सीरीज़। तो अगर आप पूरे वीकली करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हैं फ्रॉम जैन, क्योंकि इस ईयर में अब जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आपको जनवरी से लेकर ही पूछा जाएगा, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं मैं उसका लिंक जो है आपको ऊपर जो आई बटन होता है वहाँ पर दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, जिससे आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें से हर एग्ज़ाम में हमने जो क्वेश्चंस कवर किया है वीडियो में वहाँ से पक्का ही आए हुए हैं। तो आप पूरे वीडियोस को अच्छे से देखिए। और अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो हमने मंथली करंट अफेयर्स भी बनाया हुआ है, तो आप मंथली अगर देख लेते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। बट आप ब्रीफली अगर पढ़ना चाहते हैं एकदम अच्छे तरीके से तो आप वीकली करंट अफेयर्स को फॉलो करिएगा। हर संडे को मैं इसे अपलोड करती हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स। और मंथली करंट अफेयर्स मैं हर मंथ के लास्ट पे, यानी कि अगर जनवरी का है तो Feb 1 को अपलोड करती हूँ, तो आप इसको देख करके पढ़ लीजिएगा। इसके आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जो वीकली करंट अफेयर्स है वो इस तरीके से बनाया, लाइक 1 to 7, यानी कि संडे टू सैटरडे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला पढ़ रहे हैं 5th to 11th। और अगर आपने ऑलरेडी कहीं से पढ़ा हुआ है वीकली करंट अफेयर्स तो आप इसको जस्ट रिवीजन के तौर पे देखिए, और एंड पे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं तो उनको करके देखिए कि आपके कितने बन रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे 5 क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा पूरे वीडियो को देखने के बाद कि आपने कितने क्वेश्चंस इनमें से सही करे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ नावल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 बिगेन ऑन बोर्ड इन विच एयरक्राफ्ट कैरियर। तो जो फर्स्ट एडिशन है नावल कमांडर कॉन्फ्रेंस का, ये कहाँ पे हुआ, किस आईएनएस यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर में हुआ। ये हुआ इन आईएनएस विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत जो है अभी बहुत न्यूज़ में था, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको कवर कर लेते हैं। तो ये जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है, इसको बनाया था कोचीन शिपयार्ड ने। तो आपको ये दोनों यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड अवार्ड फॉर यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर। तो किस स्टेट ने जीता है ये वाला अवार्ड यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर की तरफ से? ये जीता है सिक्किम ने। और आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्किम है ये हमारा फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछू भी जा चुका है ऑलरेडी, तो आगे एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस भी हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो जो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर बीबीसी का है, ये अवार्ड किसने जीता है इंडिया का? ये जीता है मीराबाई चानू ने। तो आप बता सकते हैं देख के ये पिक्चर को कि ये किस गेम से रिलेटेड है, तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा इसे। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी किस स्टेट ने जीता है? ये जीता है कर्नाटका ने। तो ये जो संतोष ट्रॉफी है आपसे इस तरीके से पूछा भी जा सकता है कि संतोष ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच गेम। तो ये रिलेटेड है टू फुटबॉल। तो ये क्या है? ये एक स्टेट लेवल नेशनल फुटबॉल कॉम्पिटिशन है जो AIFF करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम विच हैज़ बिकम 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP। तो MP का एक न्यू डिस्ट्रिक्ट बन गया 53rd डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? ये बन गया है नयगढ़ी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, हु रोड द बुक इंडियन वैक्सीन स्टोरी। तो इंडियन वैक्सीन स्टोरी ग्रोथ फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, सज्जन सिंह यादव। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, विच INS इज़ पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में कौन सी INS पार्टिसिपेट कर रही है? ये कर रही है INS त्रिकंड। तो आपको यहाँ पे 2 INS विक्रांत और INS त्रिकंड का डिफरेंस याद रखना है। ये किस में यूज़ हो रही थी? कॉन्फ्रेंस में, और ये हो रही है इन मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो आपको ये दोनों ही अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, लाडली बहना इज़ अ स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो ये हमको पता है कि लाडली बहना किस स्टेट का स्कीम है, ये मैंने ऑलरेडी
प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है। ये है मध्य प्रदेश का स्कीम। तो इसमें क्या था कि जो यंग गर्ल्स होती हैं उन्हें स्कीम से मनी दिया जाता था बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बट अभी इसमें 23 से लेके जितने आगे एज वाली वुमेन हैं उनको भी इस स्कीम में अभी इंक्लूड कर दिया गया है। तो इसलिए जो स्कीम है ये अभी न्यूज़ में था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि लाडली बहना स्कीम जो है ये किस स्टेट का है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन March 8। इसके अलावा इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी थीम क्या थी इस ईयर की 2023 की। तो ये थी एम्ब्रेस इक्विटी। तो ये है इसकी थीम। तो आपको याद रखना है ये चीज़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट, हु टुक चार्ज एज द न्यू CGO ऑफ अकाउंट्स। तो न्यू CGO ऑफ अकाउंट्स कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं SS दुबे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरे ईयर में आने वाला है ये क्वेश्चन। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये अपॉइंटमेंट्स हैं। तो इसके अलावा क्या आप बता सकते हैं इनके पहले कौन थे CGA? तो ये थी हमारी भारती दास। तो भारती दास के बाद हम बन गए हैं SS दुबे। और GC मुर्मू क्या है? ये है CAG। तो CAG और CGA अलग अलग हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। तो ये जो बुक है ये किसने लिखा है? ये लिखा है P ज्योति मणि ने लिखा है ये बुक को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ACI ASQ अवार्ड विच एयरपोर्ट रेटेड एज बेस्ट एयरपोर्ट। तो ये जो ACI ASQ अवार्ड्स है इसमें एयरपोर्ट जो बेस्ट एयरपोर्ट है ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट को दिया गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट, सैवलॉन इंडिया नेम्ड होम एज द फर्स्ट हैंड एम्बेसडर। तो हैंड एम्बेसडर जो है ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, फ्रिंजेक्स 23 इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो आप नाम से ही देख सकते हैं यहाँ पे फ्रिंजेक्स, यानी कि यहाँ पे आपको फ्रांस दिख ही रहा है FR, तो ये हो जाएगा फ्रांस। इसके अलावा फ्रांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे कैपिटल क्या है फ्रांस का? ये है पेरिस। प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और PM कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। तो आपको ये तीनों चीज़ यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। और क्या आप बता सकते हैं इसकी करेंसी क्या है? तो अगर आप जानते हैं तो ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू कमांड फ्रंट लाइन IAF यूनिट। तो कौन पहली वुमेन बन गई है टू कमांड IAF यूनिट? ये बन गई हैं शालिजा धामी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज़ स्वर्न एज त्रिपुरा CM फॉर सेकेंड टर्म। तो दूसरी बार त्रिपुरा के जो CM है सेकेंड टर्म में कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं मानिक साहा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे वुमेंस जो डे था वो, उसके बाद जो हमारे CGA बने ये, इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो है ये है शशि कुमार रामचंद्रन। तो इन्होंने जीता है प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड को, ठीक है। नेक्स्ट, हु वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है शिप्रा दास को। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो था ये क्या दिया गया था? प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था, और इन्हें दिया था शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन स्वर्न एज 13th CM ऑफ मेघालय। तो मेघालय के 13th चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं कोनराड सांगमा। इसके अलावा मेघालय का कैपिटल क्या है? ये है शिलोंग। तो ये है कोनराड सांगमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी इंस्टॉल्ड टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन। तो इंडियन आर्मी ने टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग कहाँ पे लगाया? ये लगाया गया है इन जम्मू कश्मीर में।
तो जम्मू कश्मीर में किस डिस्ट्रिक्ट में ये लगाया गया है? इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड नागालैंड्स कैबिनेट? तो फर्स्ट वुमेन टू लीड नागालैंड्स कैबिनेट कौन बन गई हैं? तो ये दोनों ही बन गई हैं, हकानी झकालू एंड सलहाउतनाव क्रूज। तो ये दोनों ही बन गई हैं फर्स्ट वुमेन, यानी कि ये लोग एमएलए बने हैं, ये फर्स्ट। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बोथ हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे आप डी ले लीजिएगा इसका आंसर। तो नागालैंड का कैपिटल क्या है? ये है कोहिमा। यहाँ के सीएम कौन है? ये है नेफ्यू रियो। यहाँ के गवर्नर कौन है? ये है ला गणेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू नागालैंड, आपको सारे ही याद रखने हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को। तो आपको ये सारा जो है एक बार अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुमचू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन? बुमचू फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? डेफिनेटली आने वाला है एग्ज़ाम में, आप लिख लीजिए इसको। तो ये है सिक्किम। तो बुमचू जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है इन सिक्किम। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट 8th एडिशन ऑफ इंडियाज़ फार्म फेयर? तो इंडियन फार्म फेयर जो है इसका 8th एडिशन कौन हेल्ड करवाने वाला है? ये करवाने वाला है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हु इज़ द पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? ये हैं एंथोनी अल्बानीस। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने अभी इंडिया विजिट पे थे, ये आए थे, इसलिए ये पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, याओशांग फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन? याओशांग फेस्टिवल जो है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है इन मणिपुर। तो आपको जो दो हमने पढ़ाया दोनों फेस्टिवल्स, ये दोनों ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, अनुराग सिंह इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया 10 का दम इन? तो जो खेलो इंडिया 10 का दम गेम्स है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये इनॉग्रेट किया गया इन दिल्ली। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो आपको बताना है इसकी होस्ट स्टेट कौन थी, विनर कौन थी और रनर अप कौन थी। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है यहाँ से। इसके अलावा ये जो खेलो इंडिया 10 का दम ये जो गेम्स है ये होने वाला है, इनॉग्रेट किया गया है इन दिल्ली। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू नेपाल्स प्रेसिडेंट? तो नेपाल के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रामचंद्र पौडाल। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, विच स्टेट क्रिएट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट हैंड रिटन नोट्स? तो लार्जेस्ट हैंड रिटन नोट्स वाली कौन सी स्टेट बन गई है जिसने अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिख लिया है? ये है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोग्य महिला इज़ अ स्कीम ऑफ विच स्टेट? तो आरोग्य महिला ये जो स्कीम है ये कहाँ की स्कीम है? ये है ऑफ तेलंगाना। तो इसके अलावा हमने इसके अलावा और क्या पढ़ा था? लाडली बहना स्कीम। तो ये जो है ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। तो ये न्यूज़ में है, आपको ये दोनों याद रखना है, आरोग्य महिला ये तेलंगाना, लाडली बहना एमपी। नेक्स्ट, हु इज़ द पीएम ऑफ जापान? तो जापान के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर? तो ये हैं किशिदा फूमियो। तो ये भी यहाँ पे इंडिया विजिट पे आए हुए थे, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इस वीक के लिए, आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट, विच स्टेट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट टू गेट इट्स पिलग्रिमेज कॉरिडोर इन कंट्री? तो पहली कौन सी स्टेट बनने वाली है जिसको अपना खुद का पिलग्रिमेज कॉरिडोर मिलने वाला है? तो ये बनने वाली है उत्तराखंड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उत्तराखंड से रिलेटेड? यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, यहाँ का जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून, और यहाँ का जो समर कैपिटल है वो है गैरसीन। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, तो ये सारे थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे हमने और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। ओल्डेस्ट पॉलिनेटर जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, इसका नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, टिलियार्डेमिट्स। तो आपको ये याद रखना है, आ सकता है एग्ज़ाम में। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन टू कमांड EME यूनिट, ये भी जस्ट आप याद रखिएगा, ये हैं गीता रहान। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स भी साथ में याद रखने हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे इस वीक के जो क्वेश्चंस है कवर होते हैं।
इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो ये आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूछूंगी। तो आप देख सकते हैं 8 मार्च कौन सा डे है, आपको ये बताना है। पीएम ऑफ जापान कौन है, आपको ये बताना है। बुमजू फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा प्रोफेशनल फोटोग्राफ ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, ये आपको बताना है। और न्यू CGA ऑफ इंडिया कौन बने हैं, आपको ये भी बताना है। तो ये क्वेश्चंस अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जानते हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। तो ये सारे थे हमारे इस वीक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और अगर किसी भी कंटेंट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। पूरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।